हेलो एंड वेलकम बैक मेरे चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं रेगुलरली इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ। सो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ आपको। सो आपको वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो आज अगर आप देख सकते हो मैंने 45,000 कमाया है निफ्टी 50 के एक्सपायरी के दिन, जिसमें से मैंने 3 ट्रेड्स लिए थे मॉर्निंग से। सो मेरे लॉजिकल रीजंस बता देता हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों लिए थे और क्या एक्चुअल रीज़न था। तो आपको अगर ये फर्स्ट ट्रेड में जो दिखाऊं जो मैंने ट्रेंड में लिया था। सो ट्रेंड में अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे जुलाई के इसमें, तो ट्रेंड मॉर्निंग में एक अच्छा खासा अपर लाइक एक ऊपर जाने का पैटर्न दे रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड इनिशिएट किया था और मैंने एक नॉर्मल सा इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया। मैंने 5675 पे लिया था और 5685 के इसमें मैंने बेच दिया था। उसी के बीच में अगर आप निफ्टी फिन निफ्टी में अगर देखते हैं, सो अगर आप यहाँ पे फिन निफ्टी में देखोगे, फिन निफ्टी में अचानक से एक स्पाइक आ रहा था जिसमें आपका सेकंड कैंडल में निफ्टी ने ना लाइक फिन निफ्टी ने रिकवर किया। और ये एक्चुअल रीज़न मेरा ये था लेने का कि ये 200 के मूविंग के ईएमए के ऊपर था। सो अगर कोई भी अगर आप मार्केट अच्छे से जानते हो, रेगुलरली ट्रेड करते हो, तो आपको पता रहेगा कि 200 ईएमए एक्चुअल में बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो आप यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से आप सिर्फ एक गेसिंग कर सकते हो कि मोस्टली मार्केट का ट्रेंड क्या रह सकता है। बट वो एक लैगिंग इंडिकेटर है और लैगिंग इंडिकेटर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही ये है कि आपको बाद में बताता है कि क्या होने वाला है। सो वो गलत बात है। सो उसकी वजह से मैं ज़्यादा रिलाय नहीं करता। बट ये एक आपको एक लेवल्स दे सकते हैं जिसमें आप सोच सकते हो कि लाइक हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। ये पैटर्न्स आज अगर ऐसा इस तरीके से वर्क किया तो मैं उस तरीके से ट्रेड ले सकता हूँ। सो मैंने जो फिन निफ्टी के अंदर एक ट्रेड मुझे इनिशिएट करने के लिए मौका मिला, तो मैंने फिन निफ्टी के अंदर एक ट्रेड इनिशिएट किया जिसमें मैंने 128 में लिया था और लगभग मैंने 20 पॉइंट्स निकाल लिए थे फिन निफ्टी के अंदर 800 के इसमें। सो उसके बाद मेरे को एक ट्रेड जो नज़र आ रहा था, जो फिन निफ्टी में भी नज़र आ रहा था, सॉरी निफ्टी 50 में भी नज़र आ रहा था, बट मुझे थोड़ा रिवर्सल चांसेस ज़्यादा दिखने लगा क्योंकि मार्केट स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा था। तो मैंने ना एक्चुअल में एक हैवी क्वांटिटी पंच किया था उस टाइम पे 161 पे। तो मैंने 162 पे उसे निकाल दिया था। उसका सोलो रीज़न ये था कि मार्केट मूव नहीं कर रहा था उस टाइम पे। मैंने होल्ड किया था अगर आप यहाँ पे देखोगे, बट मार्केट मूव नहीं कर रहा था। उसी रीज़न से मैंने सोचा कि इसे रिस्क नहीं लेना चाहिए, जो प्रॉफिट है उसके बचा के रखता हूँ। जैसे ही ऑल टाइम आई के आसपास आता है तो मैं वहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करूँगा और मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर लूँगा। सो जैसे ही अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे, अगर निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे, सो मार्केट ने क्या किया, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बोला कि 200 का ईएमए बहुत मायने रखता है। सो 200 के ईएमए के बाद अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली मार्केट ने क्या किया कि एक बाय बाय इंडिकेशन दिया और ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था। तो एक इंडिकेशन दिया कि वो एक्चुअल में ऑल टाइम हाई तोड़ने जा रहा है। सो लोगों ने यहाँ पे ये स्ट्रेंथ देख के यहाँ पे एंट्री की रहेगी। सो उनका एंट्री कराने के बाद मार्केट ने क्या किया, पूरे जितने भी जो लोग आज का डेली का लो स्टॉप लॉस लेके बैठे थे या ये कैंडल का स्टॉप लॉस लेके बैठे थे, वो दोनों का स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद मार्केट ने इसमें फेक कैंडल्स बनाना शुरू किया। जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर कभी भी मार्केट एक ट्रेंड दिखाना चाहता है तो हमेशा एक ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये वाली रेड कैंडल, फिर ये वाली एक हैमर टाइप बनाया इसने, इन्वर्टेड हैमर बनाया, ये दोनों कैंडल्स की लोगों को इंडिकेशन देने के लिए कि भाई अभी मैं नीचे जाने वाला हूँ और नीचे जाने वाला हूँ। बट वैसा नहीं होता मार्केट में। अगर आप अच्छे से प्राइस एक्शन समझते हो और जानते हो तो मार्केट वैसे वर्क नहीं करता। मार्केट क्या करेगा, जैसे ही ऊपर गया उसके बाद आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट ने डे लो नहीं तोड़ा है, मार्केट डे लो को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर आप वो उसे फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं नहीं, मार्केट ये लेवल नहीं तोड़ रहा। अभी ये जो बन रहे हैं ये फेक कैंडल्स है जो मुझे ट्रैप करने वाले। क्योंकि क्या होता है कि लोगों ने जो अभी यहाँ पे बैठे रहेंगे कि भाई ऊपर जाएगा, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाता नहीं और फिर नीचे आ जाता है मार्केट, तो लोगों को एक रिवेंज ट्रेडिंग का ज़्यादा भूत चढ़ जाता है, सवार हो जाता है। उसकी वजह से वो क्या करेंगे, ये कैंडल पे एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे या ये कैंडल पे इनिशिएट करेंगे। और उनका पैटर्न ये हो गया रहेगा कि यार आज ट्रैपिंग है, आज अपर साइड नहीं जाने वाला मार्केट। तो वो उसे क्या करेगा मार्केट की, मार्केट अपर साइड नहीं जाने वाला, फिर वो नीचे गिरा देंगे। नीचे गिराने के बाद अभी लोगों ने रिटेल्स ने ट्रेडर्स ने एक व्यू बना लिया होगा कि नहीं भाई अभी मार्केट को नीचे जाना चाहिए क्योंकि मार्केट एक अच्छे खासी ग्रीन कैंडल को कवर कर चुका है। लेकिन अगर आप 200 के ईएमए को देखते हो तो आपको समझ में आता है कि मार्केट अभी भी बाइंग स्ट्रेंथ में ही है। बस वो थोड़ा आपको प्राइस एक्शन समझना है कि क्रूशियल लेवल के पास हो रहा है या कहाँ हो रहा है या क्या करना चाहता है, कितने कॉल राइटर्स पुट राइटर्स कहाँ बैठे हैं और उनका प्लानिंग क्या है। उसके हिसाब से अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आ जाता था ज़्यादा चीज़ें।
सो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ये ब्रेकआउट का सिलसिला शुरू किया तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे 1800 क्वांटिटी खरीदी मैंने, जो 161 पे खरीदी और 175 पे बेचा। तो आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट, इसे जस्ट रिफ्रेश भी कर देता हूँ जस्ट आपके लिए। अभी मुझे एक प्रॉब्लम जो हमेशा आपको भी सबको रिटेल ट्रेडर्स को है वो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में ना लाइक ये चार्जेस बहुत लेते हैं अभी गवर्नमेंट के। अगर आप देखोगे हमारा ब्रोकरेज का उतना नहीं है, 160 रुपीज़ है, बट एसटीटी चार्ज, एक्सचेंज टर्नओवर चार्ज, ये इसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये एक्चुअली मार्केट हमसे ज़्यादा चार्जेस वसूल रहा है, तो अभी उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। और आने वाले एफ के जैसे अभी बोल रहे सब लोग कि 30% टैक्स का कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला। सो वेट करते हैं बजट सेशन का कि मार्केट में गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। फिलहाल तो हम शांत रहेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे लिए फेवर में जो है वो जैसा भी है वैसा हम ट्रेड करना देखेंगे अभी। सो उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया 1800 क्वांटिटी के अंदर और 161 से 175 पे मैंने पोजीशन क्लोज की। मेरा 20,000 का प्रॉफिट था। मैं चाहता तो डे क्लोज कर सकता था, बट मेरे को एक श्योरिटी थी कि एक आज एक प्राइस एक्शन फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन है ना मोस्टली लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा कुछ मूवमेंट होगा, तभी मार्केट जानबूझ के ऐसे मूवमेंट्स करता है। तो मैं उसी ताक में बैठा था कि लाइक डेफिनेटली एक मूवमेंट मिल जाएगा मुझे, और जैसे ही मिल जाएगा तो मैं अच्छा खासा मंथ का प्रॉफिट कर लूंगा, जो 45,000 हो गया। सो मैं आपको मेरी कंसोल में मेरा ये मंथ का प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ कि अभी करंटली मैं कहाँ पे बैठा हूँ। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे मैं मोस्टली वीडियोस डालता ही हूँ, पर डे पे वीडियो डालता हूँ कि आज मैंने क्या ट्रेड लिया क्या नहीं लिया, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। सो अगर आप देखोगे मैं 87,000 के प्रॉफिट में हूँ, और अभी का प्रॉफिट पकड़ के लगभग 127 के आसपास कुछ तो ऐसे कुछ चले जाऊँगा, 130 के आसपास मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। सो 1.3 लैक्स मैंने अभी तक तो कमा लिया 2 वीक के अंदर। अभी 2 वीक और है, 2-3 वीक, लाइक 2 वीक कितने से ट्रेडिंग सेशंस है, शायद से 17 को छुट्टी है मुहर्रम के या ऐसे कुछ रिलेटेड से शायद से छुट्टी है। तो लगभग हमारे पास 14 या लगभग उतने ही कुछ सेशंस बचे, तो 14 भी नहीं, 13 सेशंस बचे। तो 13-12 सेशंस बचे, तो उसमें देखता हूँ मैं कितना और प्रॉफिट कर सकता हूँ, कि मैं कितना क्रॉस कर सकता हूँ। बट मेरे टारगेट्स है कि मैं इतना करना चाहता हूँ या उतना करना चाहता हूँ, वो हमें खुद तक ही रखे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डेफिनेटली मार्केट हमें उतना नहीं देता। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मार्केट से नहीं रखनी चाहिए। इट्स लाइक गो विद द फ्लो, मार्केट जिस हिसाब से दे रहा है उस हिसाब से आप स्वीकार लो उसे, और जब लेना चाहता है आप उसे जितना हो सकता है उतना कम दे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरे 2 लॉस तो हुए थे, और मैंने मेरा मंथली टारगेट रखा है, लाइक पर डे का मैंने टारगेट रखा है कि 20,000 के ऊपर मैं प्रॉफिट लॉस नहीं देना चाहता मार्केट को, और जितना हो सकता है मार्केट से प्रॉफिट ले सकता हूँ। कि ज़रूरी नहीं है कि मैं 40,000 ही लूँ या 20,000 ही लूँ। ट्रेड के पैटर्न्स पे डिपेंड करता है कि कैसे क्या देना चाहता है। अगर आप 1 जुलाई का देखोगे तो 25,000 का था, देन मुझे 9,000 का लॉस हुआ, देन मुझे 31,000 का प्रॉफिट हुआ, देन मुझे 6,000 का प्रॉफिट हुआ। तो आप देख रहे हो कि मैं 6,000 के प्रॉफिट में भी संतुष्ट हूँ, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मार्केट से। फिर मुझे 14,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 9,000 का। लाइक मैं ऐसा नहीं कर रहा कि 20,000 लॉस रख रहा हूँ तो मैं 40,000 ही प्रॉफिट लूँ। ऐसा नहीं कर सकते हम, आपको वेट करना पड़ता है, पैटर्न्स हो तभी ट्रेड करना चाहिए। तो उस बेसिस पे ग्रीन क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कुछ नहीं करना भी सब बहुत कुछ करना होता है। तो उस हिसाब से 18,000 के इसमें लाइक 18,000 का लॉस हुआ, तो मैंने उस दिन ट्रेड ही क्लोज कर दिया। उसके बाद भी मोमेंटम आया था, बट मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरा रीज़न था कि भाई हो चुका है लॉस, इससे ज़्यादा मुझे कुछ ट्रेड नहीं करना। मैंने मेरा जो मेरा है टारगेट वो ट्रिगर हो चुका है, तो इसके बाद मैं नहीं करने वाला। उसके बाद मुझे 21,000 का प्रॉफिट हुआ, कल मुझे लगभग 19,000 का प्रॉफिट हुआ, और आज का प्रॉफिट आप देख सकते हो कि मैंने कितना लिया है। तो कल कल पीएनएल में शो भी हो जाएगा। सो ओवरऑल मैं इतने प्रॉफिट में हूँ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको कुछ लर्निंग हुआ रहेगा। सो गाइज प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।